हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक मुद्दे पर। मुद्दा जीवन में फोकस्ड रहने का। फोकस जीवन में हमसे क्या करवा सकता है और जो व्यक्ति फोकस नहीं है वो क्या करता है। आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, एक थॉट लिखा है कि थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। जीवन में कुछ बड़ा सोचो, अपने ऊपर विश्वास रखो और इसको करने की सामर्थ्य रखो। ये कैसे होगा? मेरा आज आप सभी लोगों से, जो भी बड़े मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो, और जो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे हैं वो, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए। आप अपने जीवन का लक्ष्य उस कॉपी में, उस पेपर में लिखिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो 2026 में हमने प्रवेश किया, 1 महीना खत्म हो चुका है। कम से कम ये तो लिख लो कि 2026 में हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमें दिसंबर में क्या चाहिए। मत बनाओ जीवन का लक्ष्य, लेकिन इस साल का लक्ष्य तो बना लो। जो बिना लक्ष्य के जीवन जीता है उसका जीवन निरर्थक है। वो जीवन में कुछ नहीं करके जाएगा। 70 साल, 80 साल जब वो बेड पर होगा, बेड से इन द सेंस, जब उसका शरीर काम ना करेगा, वो फिजिकली वीक हो जाएगा और फिर कहेगा, हे भगवान, समय लौट कर आ जाए। तो समय कभी लौट कर नहीं आता। समय की आवाज जिसको सुनाई देती है, समय कहता है कि तू मुझे व्यर्थ कर, मैं तुझे व्यर्थ कर दूंगा एक दिन। तो समय तो गंवाना ही नहीं है। समय, कम समय में हम ज्यादा काम कैसे करें, आप वो कीजिए। 24 घंटे में हम 30 घंटे का वर्क कैसे करें, आप अपने अंदर वो एबिलिटी लाइए, वो क्षमता लाइए। क्षमता, कार्य करने, आप काम करेंगे ना तो बिल्कुल आपकी क्षमता बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जो व्यक्ति 6 रोटी खाता हो और वो थोड़े दिन तक तीन तीन खाना चालू कर दे, तो उसकी डाइट कन्वर्ट होके 3 रोटी पर ही आ जाती है। ये मैं आपको फैमिलियर एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको यह उदाहरण दे रही हूँ। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी क्षमता को विकसित कीजिए। विकसित क्षमता आपको बहुत आगे तक ले जाती है। जीवन में कभी-कभी हमने देखा, कभी-कभी हमने सोचा, कभी-कभी हम पाते हैं, जो हमारी रेगुलर लाइफ है ना, उससे बच्चा हमें सीखना चाहिए। जैसे कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार, हमने सोचा नहीं था और ऐसा हो गया। तो ठीक इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। काम करते 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 आप वहां पहुंच जाएंगे जब आप कहेंगे कि यार ऐसा भी हो सकता था, मैंने सोचा नहीं। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हम जीवन में इतनी उपलब्धि पालेंगे, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें काम किया। काम किया, हो सकता है उन्हें एकदम से सफलता ना मिली हो, 1-2 साल उनके खराब गए हों, लेकिन ये सत्य है कि बिल्कुल उजाला होता है। कभी हमने नहीं सुना कि रात हुई हो और दिन ना हुआ हो। ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। तो बिल्कुल होगा। फोकस कीजिए। आज हम कुछ फोकस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहले तो कुछ अच्छा सोचें, ज्यादा बड़ा नहीं सोच सकते, कुछ तो सोच लो मेरे भाई। जो सोच सकते हैं कि आज हम अगर लाख के मालिक हैं तो इस लाख को लाखों में कैसे कन्वर्ट करें, लाखों के मालिक हैं तो करोड़ों में कैसे कन्वर्ट करें। और नहीं, जीवन में अगर कुछ और इच्छा है तो वो फोकस रहिए। कल एक महिला आई, उसने मुझसे कहा कि मुझे अनाथ आश्रम खोलना है। अच्छी लगी मुझे उसकी थॉट। अनाथ आश्रम खोलने के लिए क्या करूं? तो ये उसका फोकस है। फोकस अलग अलग के, सॉरी, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, ये उनका लक्ष्य है। लक्ष्य अलग चीज है, फोकस अलग चीज है। पहले लक्ष्य डिसाइड करो और उसको पाने के लिए फिर फोकस हो कि हम इसको कैसे पाएं। दिक्कत ये है कि हम अड़ोसी पड़ोसी पे फोकस है, दुनिया पे फोकस है, अंतरराष्ट्रीय खबरें आती है उस पे फोकस है, सरकारों पे फोकस है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम हमारे लक्ष्य के प्रति कुल मिलाकर अपने आप फोकस नहीं है। और यही हम गलती कर रहे हैं। समय धीरे 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 निकलते जा रहे हैं। जो 15 के थे वो 20 के हो गए, जो 20 के थे वो 30 के हो गए, जो 30 के थे वो 40 के हो गए, और अपने जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि नहीं पाए। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्य पर फोकस रहिए। जीवन में लक्ष्य का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे लाइफ में हम करने क्या आए हैं यही हमको नहीं पता, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते।
मैं तो कहती हूँ आप रोज का लक्ष्य बनाओ कि आज हमको एक कॉपी लो, पेन लो, डेली डेली का लक्ष्य बनाओ। एक लक्ष्य आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2026 में 2000 दिसंबर 26 में मुझे यह काम कंप्लीट चाहिए। तो आप कोशिश करो कि दिसंबर तक ना जाए, ये आपका काम अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाए। इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमको डेली कितनी मेहनत करनी होगी, वो डेली का आप लक्ष्य बनाएं। एक पेपर ले, एक पेन ले, और हमें आज क्या करना है, आज हमें क्या करना है, वह इस कॉपी में लिखें। और इसको पाने के लिए, एक दिन का बोल रही हूँ, इसको पाने के लिए निरर्थक प्रयास करें। 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे का जीवन में समय होता है एक दिन का। इस 24 घंटे में हम 30 घंटे की जिंदगी कैसे जी जाए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो जाकर सफलता मिलेगी। नहीं तो 10 घंटे सो रहे, 8 घंटे सो रहे, मैं तो कहती हूँ जो व्यक्ति 6 घंटे भी सो रहा है ना, वो एक चौथाई जीवन सोने में निकल रहा है। तो थोड़ा कम करें, सब फोकट की बातें हैं कि नींद चाहिए वगैरह वगैरह। नींद ले रहे हो तब भी बीमार पड़ रहे हो, नहीं ले रहे हो तब भी बीमार पड़ रहे हो। मैं तो कह रही हूँ जो शरीर ज्यादा काम करता है ना, वो ज्यादा स्वस्थ है। और जो होनी है वो होके रहेगी। कुछ भी दिक्कत आएगी वो तो ऐसे भी आकर रहेगी। ये मेरे पर्सनली अनुभव है। ठीक है, तो जीवन में क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो पढ़ के बताती हूँ, जीवन में क्लियरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं हो कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए काम ही नहीं करेंगे। कुल मिलाकर अपना जीवन निरर्थक है। माता पिता ने सोनू मोनू गोलू पोलू जो भी नाम दिया है, उसी नाम के साथ आप दफन हो जाएंगे। कुछ भी जीवन में नहीं बचेगा। 60 साल का व्यक्ति भी अगर ये वीडियो सुन रहा है तो आज भी लक्ष्य डिसाइड करे कि मेरी जिंदगी जितनी बची है मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बाकी आपकी इच्छा। बिना लक्ष्य के, ये बहुत अच्छा कोटेशन है कि बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखा लिफाफे के समान है। आपने किसी को लेटर लिखा, या आपने किसी को मेल किया, या आपने किसी को व्हाट्सएप की, या चैट किया, किस नंबर पे चैट करना है, किस मेल आईडी पे पहुंचाना है, किस पते पे हमें ये लेटर पहुंचाना है, अगर आप पता ही नहीं लिखेंगे तो वो लेटर पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल। ऐसे ही हमारा जीवन भी दौड़ता रहेगा, हमें पता ही नहीं। पड़ोसी बुलाएगा, ले भाई मेरे मिसेस को ले जा अस्पताल, तो आप उसकी मिसेस को अस्पताल ले जाना, उसकी माताजी को अस्पताल ले जाना। पड़ोसी कहेगा ले मैं थोड़ा सा तू फ्री हो तो मुझे वहां तक ले जा, बस यही काम करना आप जीवन भर। पड़ोसी पड़ोसी और अपने घर वालों के अपने लिए फोकस मत रहना, और जीवन में कोई उपलब्धि मत पाना। फिर कह रही हूँ कि अगर सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य लिखिए। जो भी लक्ष्य है आपका जीवन में, जो भी लक्ष्य है उसे लिख डालिए कॉपी पर। अभी अगर आपकी आत्मा झिंझोर रही है ना, तो अभी कॉपी उठाए, अभी पेन उठाए, और अपना लक्ष्य लिखे कि मैं 2025 में क्या करूंगा या क्या करूंगी। और नहीं तो सोते रहिए। आप लोगों की इच्छा। कटु बोलने की थोड़ी सी आदत है, लेकिन कड़वी दवाई बहुत 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 जल्दी असर करती है। तो फोकस्ड रहना होगा, फोकस्ड रहेंगे तो ही हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फोकस हमारे जीवन में क्या काम करता है, जो फोकस होता है वो हमारे जीवन में क्या काम करता है। एक स्टोरी टाइप की लिखी है, लेकिन मैं इसको इसको मैं समराइज कर देती हूँ, शॉर्ट में सुनाती हूँ। सूर्य की किरणें डेली आप लोग देखते हैं। सूर्य की असंख्य किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है, राइट है। लेकिन वह सूर्य की किरण बिखरी हुई है, कभी किसी मनुष्य को जलाती नहीं। लेकिन जब हम एक लेंस लेते हैं तो वही सूर्य की किरणें एकत्रित होकर कागज को जलाने लगती है। ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया होगा। कहने का मतलब क्या, जब सभी सूर्य की किरणें लेंस पर फोकस्ड हुई तो उसमें इतनी ताकत थी कि उसने कागज में आग लगा दी। आशा करती हूँ ये थॉट आपको समझ में आया होगा। आज से आप अपने लक्ष्य के प्रति अभी से इसी क्षण से जागृत रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।